एडिशन की एप्लीकेशन आई है। हर रोज एक नया मुद्दा, नई बहस, नए आरोप। ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है। बेशक चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना नैरेटिव सेट करने में लगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब नया दावा किया है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। वैसे तो दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर आवाज काफी दिनों से खनक रही थी, लेकिन केजरीवाल तो आंकड़े के साथ आ गए। केजरीवाल की माने तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट में हेरफेर किया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आपके उम्मीदवार हैं। इसी सीट से माना जा रहा है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को मैदान में उतार सकती। केजरीवाल पर पलटवार किया, लिखा पहले हारने पर ईवीएम का सहारा लेते थे, अब कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट काट रही है बीजेपी। ये हार का डर है। एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जाएगा कि जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? आप कैसे इस पर आम आदमी पार्टी को घेर सकते हैं? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, एक सेकेंड सर, होम मिनिस्ट्री आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास, एजेंसियां आपके पास, आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ये ले आ रहे हैं। क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा का जिक्र आपने किया तो 2014 में वो बता रहे हैं 14 लाख बढ़ते हैं, 2019 आते आते 19 लाख बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप अपने ऑफिस में बीजेपी के नहीं बल्कि आपसे यह सवाल करना चाहिए कि आपके जितने एमएलएज हैं, कई एमएलएज ने अपने दफ्तर में मशीनें रखी हैं जिसमें से आधार कार्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आधार कार्ड वही देने लगे तो आप समझिए कितना गंभीर आरोप है। अगर मान लीजिए आप अगर दफ्तर का अगर आज तक ये करेगा तो क्या ये स्वतंत्रता आज तक को दे दी जाएगी क्या? या पुलिस आएगी चेक करने के लिए? अगर आपको ये पता है तो आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? जब 75 कार्रवाइयां हो सकती हैं, उनके नेता जेल जा सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं सर? इस पे क्यों बीजेपी सॉफ्ट है फिर? बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। हाँ। मैं तो डंके के चोट पे कह रहा हूं सॉफ्ट नहीं है। इस तरह के काले करतूत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सॉफ्ट क्यों रहेंगे? 100% कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए जो लोग, ये तो बड़ा आरोप बहुत समय से आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर लगा रहे हैं ना, अब कार्रवाई कब करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है अर्पिता जी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और एक बात और कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अब धोखा नहीं दे सकते। जितने सारे इन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदे खोखले नहीं निकले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया और बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बीजेपी को? क्योंकि जिम्मेदारी तो सर देखिए आपकी ही बनती है ना, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी। बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप अपने अब दफ्तर में रख के और गलत काम कर रहे हैं, आपने मशीन रख दी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, आधार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अचंभे वाली बात ये है, अचंभे वाली बात यह है कि जिसकी सरकार हो और उसको पता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है, उसके बाद भी वो अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, इसलिए सरकार से सवाल उठेगा सर। क्या आप कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई? अर्पिता जी, कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं होता सरकार का। सरकार का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अप्रोच होता है दंडित करने का। एक और सवाल, क्योंकि जल्दी जल्दी आप पे बहुत आरोप थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे समझना चाह रही हूँ। सवाल किया जाए प्लीज। अगला सवाल सर, प्रवेश वर्मा 1000 रुपए, अगर यही कुछ सर टीएमसी के नेता या एनसीपी के नेता या और किसी दल का नेता ऐसा कर रहा होता तो क्या ईडी और सीबीआई उसके घर छापेमारी या उसके दफ्तर छापेमारी करने नहीं पहुंच जाती? प्रवेश वर्मा क्या कार्रवाई? या सिर्फ ये उन्होंने कह दिया कि उस संस्था की तरफ से दिया जा रहा है तो उसको मान लिया जाएगा, वो भी खास तौर पर टाइमिंग देखिए, चुनाव सर पर है सर। देखिए, हकीकत यह है कि इस संजीवनी का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है केजरीवाल जी ने, क्या उन्होंने जो वायदे किए थे कि हम बिजली, पानी और ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे, क्या अगर करा लिया होता तो क्या संजीवनी का जो अभी ढकोसला जो कर रहे हैं वो करनी पड़ती है उनको? हकीकत है कि इन्होंने, ठीक सर, उनकी बात नहीं, प्रवेश वर्मा की बात की सर, मैं 2100 नहीं 1000 रुपए की बात कर रही हूँ सर। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ, आपने तो खुद ही कह दिया, उसका जवाब दे दिया। भाई अगर कोई संस्था कर रही तो उसके लिए प्रवेश वर्मा किस लिए जिम्मेदार होंगे भाई? और क्या लेना देना प्रवेश वर्मा का? कोई संस्था का काम है, संस्था कर रही है, उस संस्था से पूछताछ करिए आप। ठीक है, यानी अगले कोई भी विपक्षी दल नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करता है और उस संस्था का नाम ले ले तो उसके यहाँ भी ईडी सीबीआई नहीं जाएगी ना सर? देखिए, हर चीज की
जांच होती है, हाँ। ये जान लीजिए आप। तो जांच अर्पिता हो रही जी, है सर इसकी? सरकार हर चीज की जांच होती। सर कोई प्रवेश भी वर्मा केस में जांच हो रही है क्या? कोई भी देखिए, कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकारी महकमा उसकी जानकारी लेता है। अगर कहीं गलत दिखता है तो सरकारी महकमा काम करता है, कार्रवाई करता है। अगर उस सच्चाई रहती है तो नहीं काम करता है, बस सीधी सी बात है। मतलब जांच उसमें हो रही है क्या, या नहीं उसमें हो दो रही? बात। सर एक बार जल्दी से स्पष्ट कीजिए और मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। मैंने तो कहा ना कि सरकार के जो संस्थाएं हैं, हाँ। उनका जो काम है वो काम कर रहे करती रहती है। ठीक वो है। किसी के लिए नहीं करती है, बल्कि सरकार के लिए करती है। और सरकार की नजरों में हर व्यक्ति एक है, हर ठीक, सर। संस्था एक है। और जब अगर कोई गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन झूठे इल्जाम करने वाले केजरीवाल को ठीक सर। जेल में 2 साल रहना पड़ा, दो साल पहले जाना पड़ा, और अभी भी आगे जाएंगे, भी बेल पे है। ये जानकारी ठीक सबको है। होनी चाहिए। ठीक है, ये कुलदीप कुमार वो जी। आदमी है, ये वो आदमी है जिन्होंने इतने सारे बोले थे कि ये कांग्रेस के साथ ये करेंगे, कांग्रेस के बाद साथ वो करेंगे। दिल्ली के भाई को जेल में डालने का काम किया। जब उनकी ये जमानत ईडी से हुई तो उन्होंने सीबीआई को भेज दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने दिल्ली के जनता ने मुझे वोट दिया था, दिल्ली जनता ने मुझे सीएम बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता जब कहेगी तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं। वो हमेशा जनता उनको प्यार करती है, जनता उनको अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखला सर, चुकी ये है। बताइए ना, भारतीय जनता ये- पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है दिल्ली के अंदर, सर ना कुर्सी पे बैठ ना गए ही- कैसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि ना अभी ही तो ये भारतीय जनता बताया पार्टी- गया दूसरी ना बात, कि सर इन्होंने- मजबूरी यही थी हाँ, आतिशी को दूसरी सीएम बात, बनाने की, क्योंकि दूसरी आप बात, मंत्रालय जा नहीं सकते, मैं फाइल जवाब साइन दे कर दूं। नहीं सकते। दूसरी बात, नहीं, नहीं, ये नहीं, मजबूरी नहीं, ही तो चुनाव नहीं, के बाद भी नहीं, रहेगी नहीं, ना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूब पीआई हाईकोर्ट के अंदर डलवाई अपने लोगों से, और हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि ये दिल्ली सर, क्या विधानसभा बात में कर उनके रहे हैं आप पास सर? बहुमत कुलदीप है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है अरे कि ठीक उनके है पास सर, बहुमत है और बहुत वो चुनाव का मुख्यमंत्री वक्त बन है, सकते हैं। और वादे उन्होंने दावे होते हैं, अपनी लेकिन सर कोर्ट के अपनी मामले में मर्जी इतनी से गलत बयानबाजी ना कीजिए ना सर। ये तो है ही, सच्चे को आप कैसे छुटका सकते हैं, वो भी कोर्ट के मामले में। नहीं, मैं अगर नहीं अर्पिता जी, मंत्रालय अगर नहीं कोर्ट जा में उन्हें सकते, मुख्यमंत्री फाइल बनने में साइन बाधा नहीं डाली कर हो तो सकते। बाधा या कोई ऑर्डर नहीं 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 अर्पिता जी, वो सर, सारी सर, वो सुनिए ना। सारी चीजें दोबारा जाते हो जाती, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री बनने में उनकी नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। सर, मैं फिर बता वो दूंगा कह ही नहीं आपको, रही। कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट का मुख्यमंत्री नहीं था बन कि वो के मुख्यमंत्री अपने नहीं घर बन पे सकते, थोड़ी बैठे वो रहेंगे मुख्यमंत्री सर। बन सकते थे। अरे मुख्यमंत्री बन के घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे ना सर, दफ्तर जाना पड़ेगा ना। दफ्तर जा नहीं सकते, नहीं। फाइल साइन कर नहीं सकते, हाँ, तो सरकार- तो मुख्यमंत्री क्या प्रतीकात्मक तौर पे मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। अरे मैं उनको भी ये भारतीय बात जनता पता है पार्टी कि की उनके बात ही नहीं कर रही मुख्यमंत्री सर। बनने में कोई बाधा नहीं थी। क्यों आम उन्होंने आदमी अपनी पार्टी मर्जी बौखला रही? से, छोड़िए ना सर, मैं उन्होंने नहीं बात अपनी कर रही। मर्जी से, मैं नहीं कर रही, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही सर, मैं कोर्ट की बात अर्पिता कर जी, रही हूँ। और मैं इसकी अर्पिता जी, इसलिए ये टेक्निकल चीज है मैं जवाब जो दे दूं दिल्ली की अर्पिता जी? जनता देख हाँ, रही है, मैं वो कोर्ट का बता रहा क्योंकि हूं। हम लोग दिल्ली इलेक्शन सर कवर करने जा रहे हैं, सवाल पूछती है, मैं उनके बेहाव पे आपसे जानना चाह रही हूँ क्या होगा फिर। नहीं, मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई के मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधा नहीं थी, और अरविंद केजरीवाल जी 2025 में फिर दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी कौन चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी। टेक्निकल बात को भी आप चुनावी रंग दे दे रहे हैं, चुनावी ढंग से आप इसका जवाब दे रहे हैं सर। वो उसको आके बताएं। नहीं टेक्निक सर कोर्ट ने तो ये कहा है ना, उसको देना नहीं कर सकते ना, लेकिन ठीक है आप उस पर जवाब नहीं दे। नहीं सर, आप दफ्तर कैसे जाएंगे अरविंद केजरीवाल? दफ्तर जाने में तो मनाही है ना सर। अर्पिता जी, मैंने फिर कहा, हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अरे पूरी कोशिश करी अरविंद केजरीवाल जेल में रखने की। वो 6 महीने तक जेल में नहीं रख पाए उन लोगों को। उन्होंने सब कुछ अरे लगाया, कुलदीप ईडी जी। लगाई, सीबीआई लगाई। मैं इनसे जफर इस्लाम साहब बताए ना कि क्या मिला, ठीक क्या सर। मिला जांच में ईडी और सर, आप- सीबीआई को, ये बताएं मुझे। अरे जफर सर, इस्लाम ये साहब बात ही नहीं ना तो है। ये प्रस्तुत कर पाए सर, ना कोई कर बात पाए। ही नहीं है कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं। चलिए वो जनता भी समझ रही है सर। आज ये समय आ गया है ना कि जनता भी सब जानती है सर। दूसरी बात, जो आप ये बात कह रहे हैं वो भी वो समझ रही सुनिए, होगी। ठीक है, मैं हाँ, अब अगले बिल्कुल। प्रश्न की तरफ चल जाती हूँ क्योंकि ये समझ गई सर, कांग्रेस इसका के जवाब बड़े देना नेता- थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, ठीक है सर, कांग्रेस कोई के बात बड़े नहीं। नेता, एक मिनट अर्पिता जी, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है, चाहे वो खालिस्तानी का मामला हो, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, माकन जी ने कहा है कि वो तो एंटी नेशनल है। अब सोचिए, जो आदमी एंटी नेशनल होगा, वादे से खिलाफी करता हो, दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला आदमी हो, क्या उसको मुख्यमंत्री जफर अरे इस्लाम जफर साहब, सर,
आप भी याद उसी रखना, मुद्दे को ले आ रहे हैं जिस 2015 में मुद्दे पर आपने वो कहा वैसे ही था उनको नक्सली मिर्ची अरविंद लगी हुई है। केजरीवाल जी को। कांग्रेस पार्टी वैसे ही निशाना साध रही, जितनी मुश्किलें आप भी बढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा कांग्रेस बढ़ा दे रही है। ठीक है सर, भाई ठीक है एंटी सर। आप सोच रहे सुरेंद्र राजपूत साहब, 2015 ये अलग है, में मतलब आप अरविंद समझिए कांग्रेस सुरेंद्र पार्टी और राजपूत बीजेपी की आपस में टक्कर। सर मैं जरा और सुरेंद्र मेहमानों के राजपूत पास चली जाऊं, आ रही हूं जफर इस्लाम जी। सर ठीक है, अर्पिता सुरेंद्र जी, राजपूत जी, से पूछिए सर मैं आ रही हूँ, मेरी सर आ बात रही हूँ, सुनिए, एक मिनट मेरी सर। बात सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अर्पिता जी, बीजेपी और अर्पिता जी, कांग्रेस मेरी की बात तो टक्कर पूरी हो रहती थी, जाए। अब कांग्रेस अर्पिता पार्टी। सर जी, मैं आ मेरी रही हूँ, बात तो सर आ पूरी रही हो जाए हूँ, पहले। सर आ रही हूँ, सर आ रही हूँ। अर्पिता कुलदीप जी मेरी आ रही बात हूँ, तो मुझे और पूरी हो मेहमानों जाए। को। ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, बोल लीजिए ये सर। तो आप एक तरफा आपने सारे बोल लीजिए, बोल आपने नहीं सारे सर, दो सारा तरफा मौका दे दिया वो जब 20 साहब को। उन्होंने 20 आप सेकंड जवाब देने बोला, का आप मौका 40 दीजिए ना सेकंड मुझे। बोल लीजिए। एक तरफा दो तरफा मत कीजिए सर, मैं दे रही हूँ, चलिए बोल लीजिए। देखिए, जफर इस्लाम साहब परवेश वर्मा जी जो 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को, उन पे जवाब दे पाए? वो पैसा कहां से आया? इतनी हजारों महिलाओं को पैसा बांटा गया, उनके यहाँ ईडी कब जांच करने की? करोगे दस्तावेज भेजो बहुत भाई, मुसीबत है सर। भाई दस्तावेज ठीक है भेजो, सर, कार्रवाई जफर जी आ रही हूँ, अर्पिता जी, संगीत आ गई जिसे एक अर्पिता रिएक्शन जी, आ रही हूँ, उसके अर्पिता बाद जी, कुलदीप 10 जी आ रही हूँ। सर सुनिए, इनको ले लूँ चर्चा पे, सर अभी तक बोल नहीं पाए। अर्पिता 10 सुरेंद्र सेकंड। राजपूत जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने एफआईआर क्यों नहीं किया। अमित शाह जी तभी एफआईआर करते ना जब जो है वो अजय माकन जी जो है वो कोई एविडेंस दे देते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसे देशद्रोही, जिसे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, और मैं भी मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही मानना है कि जो व्यक्ति खालिस्तानियों से पैसा लेकर के खालिस्तान आंदोलन को अंदर से कहीं ना कहीं परश्रय दे रहा हो, ऐसा व्यक्ति तो देशद्रोही ही हो सकता है, सत्ता के लिए देशद्रोह कर रहा है। तो कायदे से ये सवाल पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से कि जब आप लोकसभा चुनाव में थे तो आप ऐसे देशद्रोही के साथ आप क्यों साथ आए थे। और राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था दिल्ली की सर, सभाओं में ये तो आरोप है ना संगीत नहीं, राजपूत जी, मैं तो- और ये तो सब पे लगते हैं, किस पार्टी पर नहीं लगते हैं? एक मिनट, मैं तो राहुल गांधी पर भी बीजेपी और तमाम दल मैं यही तो- आरोप लगाते हैं। ऐसे तो सब देशद्रोही ही हैं सर, अपने अपने नजरिए से। अर्पिता मैं तो वही सवाल कर रहा हूं। ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि या तो देशद्रोही नहीं है या कहें कि हाँ वाकई देशद्रोही है। तो ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो कांग्रेस पार्टी से तो ये सवाल बनता है। नहीं सर, मैं एक मिनट, तो मैं अपनी बात खत्म ठीक, कर लूं। ठीक। दूसरी बात, यदि ये भ्रष्टाचारी है तो इस भ्रष्टाचारी के साथ राहुल गांधी क्यों साथ गए, ये भी सवाल बनता है। तीसरी बात, कुलदीप जी की बात पर आते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जवाब नहीं दिया आपके टेक्निकल प्रश्न का। आपका टेक्निकल सवाल बहुत वाजिब था कि कल जाकर के यदि जीत भी जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी उनको बनाएगी, और बनाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वही जो वर्ड, जो ऑब्जर्वेशन है, राइटिंग है, वो लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लागू होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस चीज को बदल नहीं देती है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कहा था कि देखिए हम जनता की निगाह में पाक साफ हैं, और दिल्ली में वोट उसी पर मांगने गए थे। जनता ने सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। हरियाणा में चुनाव के लिए वो गए थे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिली। एक और बात, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। 1997 में अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने जिक्र किया था 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली एनसीआर के रीजन में रह रहे हैं। 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपको ध्यान होगा कि आईएमडीटी एक्ट आ गया था, जिसे बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त किया। यही सोनोवाल जी थे जो सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के गए थे। आईएमडीटी एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपको बता दूं और तब पता लगेगा कि कौन इसके लिए अपराधी है। कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए आईएमडीटी एक्ट लाया था, उनको यहां पर सुरक्षा प्रदान देने, उनको हटाने के लिए नहीं लाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी पहले भी जब उनको हटाने का काम की थी तो बहुत सारे ऐसी पार्टी जो आज करके नहीं है, टीडीपी तक उसके विरोध में आ गई थी। शिवसेना महाराष्ट्र में उनको निकालने का प्रयास किया था, तब यही लोग आकर के चिल्लाना शुरू कर रहे हैं मुसलमानों का दमन हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए दिल्ली में उनको बसाया, बाद में आम आदमी पार्टी का वो वोट बैंक खड़ा हो गया। ठीक ऐसे ही हुआ जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर
बांग्लादेशी मुसलमानों ने पूरा आकर के वहां की सर देखिए, डेमोग्राफी बदल सके। बंगाल की सिचुएशन नहीं हैंडल की जा सकती, लेकिन दिल्ली में अगर आप बांग्लादेशी, ये सवाल मैं जफर सलामी से भी पूछा, जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं इस पर भी जिक्र कर रहा हूं। और बीजेपी ने, आप अगर ये गिना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो आप मुझे जरा ये भी गिनवा दीजिए कि बीजेपी ने क्या किया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटाने के लिए। बिल्कुल, मैं यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से मैं भी करता हूं कि आज जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का, चाहे ये 50 साल से यहां कर रहे हैं, इनको एक एक घर के 5 पीढ़ी से भी काम कर रहे हैं, इनको एक एक करके चुन करके बाहर निकाला जाने, इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखो, कहीं भी रखो, इनका वोटिंग राइट्स हटाओ, लेकिन इनको दामाद बना करके रखने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, यही कांग्रेस पार्टी ने किया है और आम आदमी पार्टी ने किया है। और ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है। आप टीवी राजेश्वर का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे देश के मुसलमानों ने उनके वोटर आई कार्ड बनाने में, उनको राशन कार्ड बनवाने में, उनका वोटर लिस्ट में बनवाने में कैसे मदद करते हैं। और दिल्ली के अंदर भी ये हुआ है, ये दिल्ली के, इसीलिए आप देखेंगे कि अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, नाम बहुत बड़ा, और ये उसी के दामाद बने हुए हैं। 500 पे इस तरह की पार्टियां, चाहे वो समाजवादी हो, आप हो, कांग्रेस हो, कौन रो रहा है एनआरसी कानून के लिए? अरे घुसपैठियों को तो फ्लैट आप लोग दे रहे थे, दलित पिछड़ों को, अरे झूठ मत फैलाओ, उसके बारे में आपने फ्लैट को छीन के आप लोग दे रहे थे। वो आप झूठ फैला रहे हैं। हरदीप पुरी का ट्वीट है, मैं दिखा देता हूं, ट्वीट है आपको। हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, उनका ट्वीट है, उनका ट्वीट है कि हमारी संधि है, हमें इनको फ्लैट देना है। आपने दलित पिछड़ों का अधिकार छीन के आप लोगों ने इनको फ्लैट देने का काम किया रोहिंग्याओं को। कुलदीप जी, आप बोल चुके हैं ना अपनी बारी में। सर देखिए, एक बात कहूं, अगर यहाँ सुनिए कुलदीप जी, अगर आप लगातार बोलेंगे, पहली बात सुनिए सर, आप उनको जवाब देने से बचने का मौका दे रहे हैं, आप वो जवाब ना दे पाए इसलिए आप बोल रहे हैं। सर मत कीजिए ना, देश में देख रहे हैं, सुनना चाह रहा है, आप क्यों बीच में बोल के उनको जवाब देने से बचने का मौका दे रहे हैं, मुझे ये बताइए। मेरा आपसे अनुरोध है अर्पिता जी, अपने डिपार्टमेंट में कहिए, जो निकालते हैं, आपको डेटा सब निकालते हैं, हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट और ये झूठ जो बोल रहे हैं उसके बारे में हरदीप पुरी जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। आप उनका वीडियो भी दिखा सकती है, उनका ऑडियो भी दिखा सकती है और उनका लिखित में भी दिखा सकती है कि उन्होंने बोला है कि सारी चीजें झूठे प्रचार आप कर रही है, ऐसे बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस और आप झूठे प्रचार कर रही है, कोई ऐसा इरादा ना इरादा है, ना ऐसा कुछ सच्चाई है, ये झूठ है, झूठ प्रचार किया उनके बारे में। हकीकत तो है कि मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है और उनकी सहयोगी पार्टियां हैं जिन्होंने ऐसी सर मुहिम चलाई जिससे अवैध तरीके से जो देश में आता है उसको बाहर निकालने का काम किया है। सर वो काम क्या किया, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे टीवी डिबेट में बैठ कर नहीं सर, नहीं काम किया क्या, मैं वो समझना चाह रही हूँ। एनआरसी आया ना, एनआरसी के बाद काम हो, नहीं, एनआरसी के बाद जो है ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन इसका विकल्प क्या तलाशा गया? ये दिसंबर 24 में जब घुसपैठियों की पहचान की जा सकती है एलजी के द्वारा, दिल्ली के लिए मैं बता रही हूँ, 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई, कार्रवाई कब? और ये पहले क्यों नहीं? जब आपके पास वो अथॉरिटी था, आप ये कर सकते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? या आप केवल छाती पीस बात में पीटेंगे, अरे लीजिए हमने तो ये किया लेकिन हम कर नहीं पाए। द थिंग इज कि आप कर नहीं पाए। मैं तो कह रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गली कूचे में जाकर के महाअभियान शुरू करना चाहिए था और ये जितने बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, इनका सारा वोटिंग लिस्ट से इनका नाम कट करना चाहिए था। ये 5 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं। की तरफ से जो बताया गया कि भाई फाइल आप साइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आप नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आतिशी को सीएम बनना पड़ा। लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो अपना ही नाम लेते हैं। तो अगर अभी साइन नहीं कर पा रहे हैं फाइलों में, तो तब कैसे कर पाएंगे, फिर कैसे सरकार चला पाएंगे, ये जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो जो अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे जेल की बात, उस पर जवाब मैं क्या दूं? उस पर तो जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। इन्होंने झूठा फर्जी केस लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई को जेल में डालने का काम किया। जब उनकी ये जमानत ईडी से हुई तो उन्होंने सीबीआई को भेज दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का
संविधान है, भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने दिल्ली के जनता ने मुझे वोट दिया था, दिल्ली जनता ने मुझे सीएम बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जब कहेगी तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं, वो हमेशा जनता उनको प्यार करती है, जनता उनको अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखला सर, चुकी ये है। बताइए ना, भारतीय जनता ये- पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है दिल्ली के अंदर, सर ना कुर्सी पे ना बैठे ही- कैसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ना अभी ही तो ये भारतीय जनता बताइए पार्टी ना, की देखिए सर इन्होंने- मजबूरी यही थी हाँ, आतिशी को दूसरी सीएम बात- बनाने की, क्योंकि दूसरी आप बात- मंत्रालय जा नहीं नहीं, सकते, मैं फाइल जवाब साइन दे दूं।